सद्गुरु, ऐसा लगता है कि यह भविष्यवाणियों का समय है। कई लोग पुटलूरी वीर ब्रह्मम की भविष्यवाणी का जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने अपने काल ज्ञानम में कोरोना के बारे में लिखा था। दूसरे लोग फ्रांसीसी वैद्य, ज्योतिषी और संत मिशेल डी नास्त्रेदमस का जिक्र कर रहे हैं। ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अद्भुत। ये भविष्यवाणियां अद्भुत हैं, लेकिन वो हमेशा घटना होने के बाद होती हैं। तो ये सभी लोग जो इन सभी भविष्यवाणियों को पढ़ रहे हैं, अगर वे पहले से जानते थे तो वो इसे रोक क्यों नहीं पाए? अगर आप पहले से जानते हैं और अगर आप एक महामारी को नहीं रोकते तो इसे सबसे जघन्य किस्म का अपराध कहा जाता है। तो ये एक इंसानी सनक है कि वो भविष्य में एक टेलीस्कोप लगाकर रखना चाहते हैं। क्या ये बढ़िया नहीं है कि आप नहीं जानते कि आगे क्या होगा, वरना क्या आप जी सकते हैं? तो ऐसे बहुत से लोग हैं। ज्योतिषी हर जगह से मुझ पर हमला कर रहे हैं क्योंकि मैं उनके धंधे के लिए अच्छा नहीं हूं। तो इंसान इस ग्रह पर विकास का चरम है। प्राणियों के सबसे निचले स्तर से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि वे कम से कम उपलब्ध होते जाते हैं अपने आसपास के प्रभावों के प्रति। मान लीजिए कि यहां एक केंचुआ है। अगर यहां कुछ बदलता है तो वो मर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो तैरकर अफ्रीका चला जाएगा और वहां रहने लगेगा। यह ऐसा भी नहीं होगा कि वो यहां से 10 मील दूर चला जाए और वहां रहने लगे। वो मर जाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी ही क्षमता है। अगर उसका इलाका या उसके रहने का स्थान खराब हो जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि हम मिट्टी को पुनर्जीवित करने के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जीवाणु और कीड़े जो हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, वे कहीं और नहीं जा पाएंगे। उनके पास कोरोना जैसी क्षमता नहीं है। कोरोना के पास भी क्षमता नहीं है। बात बस इतनी है कि आप उसे मुफ्त परिवहन दे रहे हैं। इंसान, ग्रह पर सबसे अधिक मोबाइल प्राणी, उसे परिवहन प्रदान कर रहे हैं। हमारी यहां वहां जाने की क्षमता, अगर हम इसे थोड़ी और अधिक जागरूक नहीं बनाते हैं तो प्रकृति इसे कंट्रोल करेगी। देखिए, अभी ऐसा हो गया है, हम हिल नहीं सकते। ऐसा हुआ। ये लॉस एंजलिस की बात है। एक हॉटशॉट कॉरपोरेट सीईओ की एक सुंदर सेक्रेटरी थी। ये 20वीं सदी की शुरुआत की बात है। तब से बहुत कुछ बदल गया है। तो उसने कहा, मैं पाम स्प्रिंग्स में वीकेंड के लिए जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा, मुझे पता है कि मैं आपकी टाइपराइटर हूं, लेकिन मैं पोर्टेबल नहीं हूं। आपकी पोर्टेबिलिटी को थोड़ा और जागरूक होने की जरूरत है। ये इंसानों की यहां वहां जाने की क्षमता है जिसने वायरस को इस तरह से शक्तिशाली बना दिया है। अगर ये 1000 साल पहले हुआ होता, जब कोई हवाई यात्रा नहीं होती थी, जब बहुत ज्यादा समुद्री यात्रा नहीं होती थी और ये सब, तो ये बस वहीं रहता जहां ये हुआ था। वुहान या जहां भी ऐसा हुआ, ये बस उसी इलाके में रहता। शायद बगल के कुछ गांवों में हुआ होता और ये खत्म हो गया होता। लेकिन चूंकि इंसान इतने मोबाइल हो गए हैं, आज वे चीन में हैं, कल सुबह वो इटली में हैं, अगले दिन सुबह वो अमेरिका में हैं, या जहां भी, इस बेरोक टोक गतिशीलता के कारण अचानक कोरोना ने एक विशाल रूप धारण कर लिया है। ये खुद से ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि इसे आपकी जरूरत है।
तो ये खुजली हमेशा भविष्यवाणियां करने की। एक आदमी हुआ करते थे, अब वो नहीं रहे। ऐसे एक व्यक्ति तमिलनाडु में हुआ करते थे। उन्होंने भविष्यवाणी की 500 साल बाद तमिलनाडु में एक बड़ी सी बाढ़ आएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। लोगों ने पूछा सद्गुरु क्या आपको लगता है कि 500 साल बाद एक बड़ी सी बाढ़ आएगी? मैंने कहा इसीलिए तो मैं पहाड़ी की तलहटी पर बैठा हूं। अगर बाढ़ आई तो हम ऊपर चले जाएंगे। आप चेन्नई में हैं, आप चले जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं भी कुछ भविष्यवाणियां कर सकता हूं। 700 साल बाद ये पहाड़ी एक ज्वालामुखी बन जाएगी और फूट पड़ेगी। उन्होंने कहा क्या सच में? मैंने कहा देखिए, 700 साल बाद मैं भी नहीं रहूंगा, आप भी नहीं होंगे। हम जो चाहे वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। कृपया मुझे ये बताइए कि अगले 5 दिनों में क्या होने वाला है। 5 महीने भी नहीं, अगले 5 दिन मुझे बताइए कि क्या होने वाला है। ये जानकारी काम आ सकती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट की तरह अगर आप मुझे बताते हैं कि अगले 5 दिनों में क्या होने वाला है तो ये कुछ काम का होगा। 500 साल के बाद कुछ भी हो सकता है। और बेशक लोगों में इन चीजों के बारे में ऐसी सनक है कि वे समय और भविष्यवाणी को एडजस्ट करेंगे। इस ग्रह पर कभी भी होने वाली हर चीज के बारे में नास्ट्राडामस पहले ही कह चुके हैं। मैं एक फ्रांसीसी नहीं हूं, मैं फ्रेंच भाषा का जानकार नहीं हूं, लेकिन मुझे डैमस शब्द पसंद है। अंग्रेजी भाषा में मुझे नहीं पता कि इसका फ्रेंच में क्या मतलब है। तो यह हमेशा होता रहेगा। अतीत के लोग हमेशा भविष्यवाणियां करते रहेंगे। तो अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं कि जनसंख्याएं कैसे बढ़ रही हैं, कैसे चीजें हो रही हैं, पर्यावरण का किस तरह का नुकसान हो रहा है, तो आप कुछ गणना कर सकते हैं और कुछ भविष्यवाणियां कर सकते हैं कि अगर आप इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो आप इस मुकाम पर पहुंचेंगे। हम ये कह सकते हैं। लेकिन 500 साल का अंदाजा लगाना एक अलग बात है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन कौन सी शक्तियां चीजों को प्रभावित करेंगी। लोग कहते हैं, विश्व युद्ध खत्म होने के बाद वे कहते हैं हमें पता था कि ये होने वाला है, ये कहीं पर लिखा हुआ है। परमाणु बमों के बाद परमाणु बम गिराए गए। लोग कहते हैं हमें इस बारे में पता था, दुनिया में 2 बदसूरत धब्बे बनेंगे। और जो बम टेस्ट के लिए फोड़े गए, आप उन सभी को भूल गए। आप नहीं जानते कि कितने सैकड़ों टेस्ट किए गए हैं। शायद इन टेस्ट्स में इंसान नहीं मरे, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत सारे प्राणी मरे होंगे। तो ये एक बेकार की चीज है। इसके बजाय कि अभी आपको जो करना है उसे सक्रिय रूप से करें, आप इस बारे में बात करते रहते हैं कि हमें पहले से पता था। कोरोना वायरस के साथ अभी 2 समस्याएं हैं। जैसा कि किसी ने कहा है, वो हैं घनी आबादी और घनी आबादी। हम पहले से ही घनी आबादी वाले हैं। यहां ऊपर सघन मत बनिए। चलिए हम अपना बेहतरीन करते हैं। इसका अंदाजा मत लगाइए कि कितने लोग मारे जाएंगे। यह सिर्फ बेवकूफ़ी है। हम कितने लोगों को मरने नहीं देंगे, ये महत्वपूर्ण है।